दोस्तों, आज मैं आपको गर्दन सर्वाइकल पेन के बारे में बताना चाहूँगा। दरअसल सर्वाइकल पेन के कारण है मसल्स में, हमारी मसल्स में स्ट्रेन आ जाना। ज़्यादा काम करने से, ज़्यादा झुक के कोई काम करते हैं हम या लैपटॉप वगैरह पे काम करते हैं तो हमारी मसल्स में खिंचाव होता है। इसमें दो मसल्स ज़्यादा काम करती हैं। एक मसल तो होती है हमारी स्टर्नोक्लेरिडो मैस्टॉइड, जिसे हम यूँ करते हैं इस तरह से, तो ये मसल यहाँ से शुरू होती है, इस बल्कि होती है यहाँ से शुरू होती है ये, और ये यहाँ तक जाती है और ये हमारे क्लेविकल के इस मीडियल भाग में यहाँ पर आती है और इधर से भी यहाँ पर, वहाँ से यहाँ तक आती है और ये इसे स्टर्नम को भी जोड़ती है। तो इसमें खिंचाव की वजह से भी हमें दर्द हो जाता है। दूसरी एक मसल हमारी इसके गर्दन के बैक में होती है, जो कि ये आप देखेंगे, ये हमारा ऑक्सीपिटल एरिया है और ये ऑक्सीपिटल बोन है। ऑक्सीपिटल बोन यहाँ से जो प्रोट्रूबरेंस आपको दिखाई दे रहा हो, यहाँ जो ऊपर ऊंचा उभार सा होता है, इसके साइड से मसल निकलती है दोनों तरफ, और दोनों तरफ से निकलती हुई यहाँ से होते हुए दोनों कंधों पे जाती है और थोड़ा आगे भी आती है, आगे की साइड क्लेविकल की साइड में भी आती है, और ये फिर पीछे जाते हुए हमारा जो स्कैपुला है, दोनों स्कैपुला को घेर लेती, इस तरह से यहाँ आती है। तो त्रिकोणी सी ये एक मसल होती है, इसमें भी स्ट्रेन आ जाता है जब ज़्यादा लैपटॉप वगैरह पर काम करते हैं, ज़्यादा झुका के काम करते हैं, या सोने में हम पीछे की साइड तकिया लगा लेते हैं तो वो तकिए से है उसमें खिंचाव आ जाता है और खिंचाव की वजह से हमारे गर्दन में दर्द हो जाता है। दो तो दर्द ये होते हैं दोनों मसल्स की वजह से। एक हमारा सर्वाइकल की जो हमारी ये वर्टिब्रा होती हैं उनमें कोई गैप आ जाए, उनमें कोई चोट लग जाए, कोई वजह हो जाए, उसकी वजह से भी होता है। तो मैं आपको एक एक्सरसाइज इसमें बताना चाहूँगा। इसमें हमें कई बार इतना अकड़ाहट हो जाती है हमारी मसल्स में कि हम अपने गर्दन को झुका नहीं सकते, ना घुमा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। जब हम नहीं कर सकते तो फिर हम एक्सरसाइज कैसे करेंगे? इसका एक सरल तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमें एक्सरसाइज कैसे करना है, और उस एक्सरसाइज में इसके एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हुए हम उसको कैसे पूरा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये सलाह दूंगा, जैसे कि अगर आपकी गर्दन बहुत अकड़ी हुई है काफ़ी और आपको उसको ज़्यादा अच्छी तरह से उसकी एक्सरसाइज नहीं आप कर सकते, तो उसको इस लायक बनाओ कि आप एक्सरसाइज कर सकें। तो पहले तो एक ये जो मसल है, ये स्टर्नोक्लेरिडो मैस्टॉइड मसल है, पहले तो हम इसको धीरे से ऐसे करते हैं, ये कर लेते हैं, और इधर की भी ये इस तरह से कर लेते हैं। दूसरा, बैक में ये जो हमारी ट्रेपेजियस मसल होती है, जो यहाँ से ओरिजिन होता है, इसके ओरिजिन पे अगर आप हाथ लगाएंगे, ओरिजिन को अगर आप मामूली हल्के हाथ से दबाएंगे तो वो इसमें रिलीफ देता है। तो यहाँ से हम इसको इस तरह से करते हुए चले जाते हैं, दोनों साइड से हम करते हैं, और यहाँ पर भी इस पर यहाँ तक ये आ जाता है। तो इसको हम पहले ये कर लेते हैं, इससे हमारे इसमें मसल्स में आसानी हो जाएगी। ये हमें, चूँकि मसल्स ही हमारी गर्दन को उनके घुमाव करने में, आगे पीछे करने में, सब में वो काम आती है, मसल्स वही करती हैं, बल्कि ये समझिए आप। तो इनको अगर हम लूज़ कर लेते हैं तो फिर हमें बहुत ज़्यादा दर्द दिखाई नहीं देता। अब दर्द को दूर करने के लिए हम इसी तरह का वो करते हैं। हम एक एक्सरसाइज हम इसमें करते हैं, जैसे हम अपना सीधे बैठे किसी कुर्सी वगैरह पे या किसी अपने बेड पर बैठ जाएं आप, पलोती लगाकर, जिसे हम क्रॉस लेग्ड कहते हैं, क्रॉस लेग लगाकर हम बैठ जाते हैं। उसमें बैठने के बाद में हम अपने शरीर को इस तरह से सीधा करते हैं और गर्दन को बिल्कुल लूज करके नीचे की साइड ले जाते हैं, धीरे 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 यहाँ ले जाते हैं इस तरह से, और ये ठोड़ी अपनी हम स्टर्नम पर यहाँ मिला देते हैं। ऐसा करने से हमें कई जगह पे दर्द, खिंचाव महसूस होगा। एक खिंचाव तो ट्रेपेजियस मसल्स में हो, जो मैंने अभी आपको बताया है। तो पहले तो उसको थोड़ा सा इस तरह से कर लीजिएगा दोनों साइड से। अब जब आप दोबारा झुका के चलेंगे बहुत आराम रहेगा और आराम से झुक जाएगा। तो इसको हम यहाँ झुकाने के बाद में कोई सी एक तरफ घुमाते हैं। अब जब हम यूँ घुमाने चलते हैं
तो हमारी जो ये मसल्स हैं स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल है, इसमें खिंचाव लगेगा आपको। तो आप इसको भी इस तरह से यहाँ पे कर लीजिएगा, ज़रा हल्के हल्के हाथ से ये कर लिए, और हम इसको पीछे ले जाते हुए ये करते हैं, बिल्कुल ढीला रखते हैं जैसे हमारे ऊपर कोई चीज़ वैसे ही रखी हो, और आराम से करते करते बहुत आराम से, बहुत उसमें कहीं स्ट्रेन नहीं देंगे। और फिर हमें वही एक ट्रेपेजियस का थोड़ा सा स्ट्रेस दिखाई देगा, उसको हम साथ साथ ही यहाँ कर लेते हैं। और फिर थोड़ा सा हमारा स्टेर्नोक्लेविकल का दूसरी साइड का ये हमको हो तो हम कर लेते हैं, और इसको एक तरह से एक चक्कर लगाते हैं। इस तरह जब हम एक चक्कर लगाने में तो थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा, इसके बाद उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और बहुत आराम से हमारी गर्दन घूम जाएगी। तो हम ये 4-5 बार एक साइड में घुमा, जैसे बहुत हल्के, उससे टाइट नहीं करेंगे, गिराते चलें इस तरह से। एक चक्कर हो गया। दो। अब हमें दूसरी साइड करना है, तो इस साइड में करते हुए फिर हमें वही एक थोड़ा सा स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन को एकदम दूर कर लेते हैं, पहले ही चक्कर में दूर कर लेते हैं। और ये स्टर्नो वाला स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड, और दूसरा ये ट्रेपेजियस का। तो ट्रेपेजियस को हम कर लेते हैं। अब हम बैक चलते हैं इसी तरह से, यहाँ जाते हैं, फिर वो लगेगा, उनको फिर हम इस तरह ये कर लेते हैं। 4-5 बार हम इस तरह से ये कर लेते हैं। आपको अब हम इसमें इन्वॉल्व करते हैं एक्यूप्रेशर को। तो जब हम ये सभी चीज़ कर लेते हैं तो इसके बाद हम अपने इसका एक्यूप्रेशर करते हैं, जिसमें मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, पिछले मेरे इसमें गर्दन के दर्द के बारे में एक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स बताए थे। एक पॉइंट ये होता है, ये क्या करता है, ये पॉइंट स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड मसल्स को लूज़ करता है, चूँकि उसका ओरिजिन है यहाँ से, ये थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। उसके बाद दूसरे इस साइड का भी हम इसको कर लेते हैं, कान के पीछे जो मास्टोइड होता है इसको कर लेते हैं। और ये हमारा जो पीछे की ये हड्डी होती है इसकी यहाँ वाली, इसको हम तो उंगली बना के इस तरह से और यूँ कर लेते हैं ऐसे। तो ये क्या करती है, ये ख़ास तौर से यहाँ करते हैं, सो बीचों बीच यहाँ पे ऐसे, बीचों और साइड में ये हमारा ट्रेपेजियस मसल का ओरिजिन है, और वो वहाँ से यहाँ तक चला जाता है। तो ये GV20 हमारा एक एक्यूप्रेशर का पॉइंट वो हो जाता है। जब हम यहाँ करते हैं तो यहाँ भी हमारा एक UB10 पॉइंट होता है। UB10 ये हमारी इन मसल्स को लूज़ करता है, और इससे हमें उसमें खिंचाव में कमी आ जाती है, और इसको इसी तरह से करते हुए नीचे तक चले जाते हैं। फिर हम हमारे जो दूसरे पॉइंट्स हैं, दोनों तरफ के करते हैं ये पॉइंट। दूसरे जो पॉइंट्स हमारे जो कंधे पे हमने बताया था GB21, तो हम अपने हाथ यहाँ ले जाएंगे ये, और बिल्कुल कंधे की जिस चौड़ाई के बीचों बीच यहाँ पर करेंगे। यहाँ करने से क्या होगा, वो जो ट्रेपेजियस मसल्स हमारे यहाँ तक फैली हुई है उसमें हमें आराम मिलेगा, ये वाला और ये वाला। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, ये जो ट्रेपेजियस मसल हैं ये आपको कई बार हमारे पीछे शोल्डर में तो दर्द हो ही जाता है, खिंचाव बनता है, लेकिन ये हमारे हाथ में भी लाता है खिंचाव, इसकी वजह से हाथ में भी खिंचाव हो जाता है। तो हम इसको यहाँ से करने से हाथ का खिंचाव भी दूर होगा, और थोड़ा सा हम यहाँ इस तरह से भी कर लें, यहाँ से, और ये अगर हाथ में खिंचाव हो रहा है तो ये कर लें जरा सा यहाँ से। और इसको हम फिर पीछे हमने ये किया था, तो हम फिर बिल्कुल बीच ये जहाँ ये गर्दन की 7वीं हड्डी यहाँ ख़त्म होती है या थोड़ी सी फर्स्ट मिलती है, तो उसको हम करते हैं। जैसे ये DU14 हमारा वो पॉइंट कहलाता है। इस DU14 के नीचे ही साइड में रीढ़ की हड्डी, ये जो हड्डी है बीच की, इसकी साइड में थोड़ा यहाँ पे करते हैं। यहाँ भी हमारा एक UB11 पॉइंट होता है, जो हमारी हड्डियों में जो दिक्कत होती है, इसकी गर्दन की हड्डियों में, गर्दन की जो वर्टिब्राज हैं उसके अंदर भी अगर कोई दिक्कत हो उससे दूर हो जाती है। तो ये पॉइंट इसके इन्वॉल्व हैं यहाँ पे। तो इस चूँकि ये ट्रेपेजियस मसल पीछे की साइड होती है, पीछे हमारे यहाँ तक जाती है ये, और इसमें भी यहाँ तक जाती है पीछे तक। वो अगर हम इसको करते हैं वो ठीक होती है। उधर हम ये स्टर्नोक्लेइडोमास्टोइड करते हैं तो यहाँ ठीक होती है, जिससे हमारे आगे का दर्द होता है इसमें वो ठीक हो जाता है। और इसमें ये
पीछे की साइड का दर्द जो है ये ठीक होता है। इसे आप करिएगा। इसको करने से आपको इंस्टेंट रिलीफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन एक लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए जो हम अपना वो चाहते हैं ठीक होना, दर्द को दूर करना, उसके लिए आपको थोड़ा दिन ज़्यादा करना पड़ेगा। रोज़ाना एक बार आप इसको कर सकते हैं। रोज़ाना एक बार करने के बाद में फिर हम 5-6 दिन लगातार करते हैं, उसके 2-3 दिन छोड़ने के बाद फिर दोबारा से इसको करते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी भी हमें ये जो पॉइंट्स मैंने बताए थे या मसल्स को ज़्यादा नहीं रगड़ना है, बहुत हल्के हाथ से करना है। हल्के हाथ के करने से ही आपको रिलीफ मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे तो मिलेगा। कई बार अगर अब जैसे ठंड का टाइम आ गया, अब अकड़ाहट वैसी हो जाती है, ठंड की वजह से भी अकड़ाहट होती है मसल्स में, तो उसको आप गर्म पानी के उससे आप इसको गर्म पानी तो नहीं बल्कि गर्म इसको हम गर्म किसी बोतल वगैरह से, जो इसकी बोतल आती हैं, उससे हम उसको अगर इसको थोड़ा सा यहाँ पे पीछे भी यहाँ पे भी अगर हम इसको सिकाई करेंगे, उससे भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। इसके अंदर एक पॉइंट और है जो हमारे हाथ में होता है, ये वाला जो मसल्स की जो अकड़ाहट होती है उसको दूर करने वाला पॉइंट। जैसे हम अपनी मुट्ठी से बंद करते हैं ना, इसमें एक चोंच सी बनी हुई है, ये एक पॉइंट आता है, इसको हम करते हैं तो इससे ये ठीक हो जाता है, काफ़ी इसमें रिलीफ मिलता है। एक पॉइंट मैं अभी और बताता हूँ। इसका एक पॉइंट पैर में भी होता है। मसल्स होती हैं, मसल्स को रिलैक्स देने का एक पॉइंट पैर में भी होता है। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे ही हमारा घुटना है, घुटने की साइड लेते हैं, बाहर की साइड, यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ से यहाँ हम हाथ चलाएंगे तो ये एक ऊपर उभार है हमारी एक हड्डी का, ये हड्डी का उभार एकदम नीचे हमें गिराएगा। तो यहाँ गिरते ही ये जो पॉइंट है, इसको हम अगर आराम से यूँ करेंगे तो मसल्स में जितना भी स्ट्रेन आ जाता है, जितने भी अकड़ाहट सी हो जाती है मसल्स की, इसके करने से वो उतर जाती है। लिहाजा इसको भी आप इसे करके देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको सब्सक्राइब करें और मुझे कोई कमेंट्स दें। अगर कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, यथासंभव मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा।